विक्रांत गुप्ता क्या क्या कहना है बाबर आजम का फैब फोर को लेकर, आइए देखते हैं। मैंने बाबर आजम के बारे में 2020 में जब कोविड खुला था, आपको याद होगा, सो आई थिंक फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान ही गई थी इंग्लैंड खेलने। वो ही वाज बैटिंग वेल और इन्होंने रन्स बनाए। तो मैंने, और वो फेज था जब जो रूट के रन्स नहीं आ रहे थे, 60 70 50 40 ऐसे। तो तब ये सारी दुनिया, मैंने भी बोला, सब दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने बोला कि यार ये नेक्स्ट बंदा आएगा। तब लाबुशेन भी थे कि ये हो सकता आ जाए फैब फोर में, फैब फोर में आ जाए, फैब फोर में आ जाए। और ये तब बात होती थी और बाबर ने बड़े रन बनाए। आज आप पीछे मुड़ के जो मर्जी मजाक कर लो कि जिम्बाब्वे बनाया, फलाना बनाया, तो जिम्बाब्वे के खिलाफ क्या इंडिया के प्लेयरों ने रन नहीं बनाए? अफगानिस्तान के खिलाफ के इंडियन के प्लेयरों ने नहीं बनाए? सबने बनाए ना। वो फेज आया जब उन्होंने रन बनाए। वो कप्तान थे, यंग थे, और मैं तो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पे भी जाके कहता था कि आप ही लोग आज ना इसको, बाबर को अच्छा बोल रहे हो और आप ही लोग इसको उतार, और आज वही हो रहा है। आप वो 3-4 साल पहले के मेरे चैट्स निकाल लीजिए अपने चैनल पे या पाकिस्तानी चैनल। मैं कहता था आप लोग जब ये थोड़ा सा सक्सेसफुल होगा, उसके बाद थोड़ा सा फेल होगा, थोड़ा सा कप्तानी में फेल होगा, आप इसको मार मार के नीचे उतारोगे। और वही किया उन्होंने। ले दे के उनके पास एक ही प्लेयर है यार, उसको भी वो कह रहे हैं हटा दो। हमारे इंडिया में कम से कम एक बात अच्छी है कि रोहित शर्मा फॉर एग्जांपल, रोहित शर्मा भी फेल होते 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 टेस्ट क्रिकेट खेले ना, आज कप्तान है। विराट का भी बीच में 3 साल का ऐसा फेज आया ना, लोग ये जरूर कहते थे, मैं भी कहता था, सब कहते थे कि यार विराट के रन्स नहीं आ रहे, वो आउट ऑफ फॉर्म हो रहे हैं, अगले मैच में नहीं बनाएंगे। फिर आपको यार इतने मैच हो गए, विच इज फैक्ट। विराट को किसी ने ये नहीं कहा ड्रॉप कर दो, विराट को किसी ने ये नहीं कहा जो बाबर के साथ वो कर रहे हैं। सो वो एक फेज आया था, सारी दुनिया ने किया, अब आप उसको जैसा मर्जी नाम दे दो। तो उसमें क्या मतलब गलत था? एंड सेकेंडली, पाकिस्तान की टीम ने आपको क्या एशिया कप में नहीं हराया था? पाकिस्तान की टीम ने क्या दुबई वाले वर्ल्ड T20 में आपको नहीं हराया था? वो वहां सेमीफाइनल खेले, ऑस्ट्रेलिया में वो फाइनल खेले। इट्स जस्ट दैट इंडिया की टीम लास्ट ईयर जब एशिया कप हुआ है, ऐसा उनको मारा है कि इंडिया अलग लेवल पे चला गया दोबारा से। और इंडिया वर ऑलवेज गुड, इंडिया वर ऑलवेज गुड, बट उनका भी एक पीरियड आया था ब्रीफली। सो ये सब चीजें जो होती है ना, बाकी देखिए, शायद मैं वो लैंग्वेज बोल लेता हूं, पंजाबी। मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूं, मतलब पैदा हुआ हूं। सो मेरे को वो लैंग्वेज, जो पंजाबी लैंग्वेज, वहां पे भी पंजाबी बोली जाती है, और जो उनकी उर्दू होती है वो हमारी हिंदी की तरह होती है। आई मे बी मोर फेमिलियर देन समबडी जो वेस्ट इंडिया में रहता है, या साउथ इंडिया से आते हैं, या सेंट्रल इंडिया से आते हैं, या ईस्ट इंडिया से आते हैं, एज एन उन स्टेट से आते हैं। अब जो बंगाल में रह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या बिहार में रह रहे हैं, या उड़ीसा में रह रहे हैं, उनके लिए वो लैंग्वेज इतनी इजी नहीं होगी, वो कल्चर इतना इजी नहीं होगा। वो शायद बांग्लादेश के साथ ज्यादा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एट टाइम्स इट इज द कल्चर, आप उस कल्चर के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नॉट रिलीजन मैं कह रहा हूं, अलोन कल्चर के साथ। सेकेंडली भाई, शायद आज मेरी उम्र, आई एम गोइंग टू बी 52 इन जनवरी, विच मीन्स कि मैं जब आपकी एज का था या आपसे भी छोटा था, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से थर थर कांपता था। मैंने 1979 जब पाकिस्तान की टीम इंडिया आई थी, 1979 की बात बोल रहा हूं, तब से मुझे याद है, मैं 6-6.5 साल का होऊंगा, बट बिकॉज ऑफ माई फादर मैं क्रिकेट के साथ ज्यादा थोड़ा लिंक था। और मुझे याद है उस टाइम पे आसिफ इकबाल कप्तान थे शायद, और संदीप पाटिल का डेब्यू हुआ था। मुझे याद है अमृतसर में एक 3-डे मैच हुआ था, नॉर्थ जोन वर्सेस पाकिस्तान। तो मैंने भाई वो प्लेयर्स देखे थे, माजिद खान, आसिफ इकबाल, इमरान खान। फिर उसके बाद तो भाई उनका वो दौर ही ऐसा चलता रहा। वो 80s में दे डोमिनेटेड अस, 90s में उन्होंने बुरी तरह मारा हमें, एंड देन 2003 के बाद से सौरव गांगुली की कप्तानी में हम उनके ऊपर चढ़ते रहे। बट चूंकि आप वो फेस देख चुके होते हैं, अब आज आप किसी को जाके कहें कि वेस्ट इंडीज, मुझे आप कहेंगे वेस्ट इंडीज, तो मुझे तो वो वेस्ट इंडीज याद है ना। आपको मैं बोलूं वेस्ट इंडीज, या कुछ साल आपसे बड़े उनको बोलूं वेस्ट इंडीज, वो तो ये सोचेंगे यार
कब यार ये वेस्ट इंडीज क्या हुआ, ऐसे तो कभी हुआ नहीं होगा। सो ये सारी चीजें होती हैं। आई थिंक इट इज द जनरेशनल लैप्स जिसे कहते हैं। सो ये कहना था विक्रांत गुप्ता का बाबर आजम का फैब 4 को लेकर। उनका कि जब कोविड जो वो उसके बाद जो सीरीज़ हुई थी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की, उसके अंदर जो बाबर आजम ने काफ़ी शानदार रन्स किए थे, काफ़ी शानदार इनिंग्स खेली थी, तो उनका कहना था कि तब जो रूट के रन्स नहीं आ रहे थे, विराट कोहली के रन्स नहीं आ रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि बाबर आजम जो आने वाले टाइम में फैब 4 के अंदर जो वो आ सकते हैं। आपको बता चलूँ कि फैब 4 के अंदर विराट कोहली, केन विलियमसन, जो रूट और स्टीव स्मिथ हैं इस टाइम, और यही थे। ये एक जो वो 4 प्लेयर्स का एक बनाया था, ग्रुप बनाया गया था, जो कि फैबुलस 4 का नाम इनको दिया गया था कि ये तमाम जो फैबुलस 4 का हिस्सा है। तो उन्होंने कहा था कि फैब 4 के अंदर जो बाबर आजम भी आ सकते हैं जैसे जैसे जो टाइम गुजरेगा, लेकिन बाबर आजम की उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं आई। तो उन्होंने ये भी कहा कि बाबर आजम के ऊपर एक लगती है बात चलती है कि बाबर आजम जिम्बाब्वे के खिलाफ रन्स करते हैं, तो उन्होंने कहा कि इंडियन के प्लेयर भी जो जिम्बाब्वे के खिलाफ रन्स करते हैं या अफगानिस्तान के खिलाफ रन्स करते हैं, उनको तो आप ऐसा नहीं कुछ भी नाम देते। तो ये उन्होंने कहा कि बातें सिर्फ। सो आप किस हवाले से क्या राय है, हमें अपनी राय भी जो लाजमी से आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो टाइप करके बताएं।